बहुत लाउड और बहुत ओवर कैरेक्टर लग रहा है। एक बच्ची है, वो इतनी लाउड है, वो इतनी बदतमीज है। अब अभी वहाँ की पागल कैरेक्टर है। मुझे लगता है तलाक तलाक तलाक, चलो भागो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हैदर, आप हैं सिदरा और आप देख रहे हैं सिदराज डायरी। और आज हम दोनों ने की हुई है मैचिंग। हम दोनों ने पहना हुआ है काले कपड़े और किसी खास वजह से नहीं पहने, ऐसे ही पहने हुए। एग्जैक्ट, मैं घर से बाहर था, मैंने ये शर्ट पहनी हुई थी, मैं घर आया तो मैं भी घर से बाहर थी। तो बस ऐसे ही हमने कर लिया। तो अब हमने आपको एक किस्सा सुनाना है। बड़ा सोचिए किसका किस्सा सुनाना है? किसका किस्सा सुनाना? मेहरबानू का। मेहरबानू का। तो कौन है मेहरबानू? आज का जो हमारा रिव्यू है वो है किस्सा मेहरबानू का। उसके हमने पहली एपिसोड का। अच्छा, एक मैं बात काट रहा हूँ। दो मुख्तलिफ चीजें आती हैं। मेहरबानू एक लफ्ज है। कभी ऐसा लगता है नहीं किस्सा मेहरबानू का, अगर उसको कहते हैं ना मेहरबानी होते हैं, मेरे बड़े से मेहरबानू का किस्सा है, मेरे मेहरबानू का किस्सा है, या मेहरबान। अब उसको अगर मेहरबानू कहेंगे तो सही लगेगा, मेहरबानू कहेंगे तो वो वाला मेहरबानी वाला मेहरबानू। नहीं, हम मेहरबानू कह रहे हैं। कहाँ से कहाँ बात खींच दी गई। ऐसी मैं अपना इंटेलेक्ट झाड़ रहा था, अपनी जहानत झाड़ रहा था। आगे बढ़ो, कमिंग बैक टू किस्सा मेहरबानू का। तो जी हमने इसका फर्स्ट एपिसोड का इसलिए रिव्यू नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट एपिसोड में कुछ होता नहीं है इतना ज़्यादा। वो कैरेक्टर्स ही जो होते हैं आप उनको जान रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, आप उनसे जान पहचान हो रही होती है, आपको समझ आ रही होती है कि अच्छा कोई थोड़ी सी स्टोरी का प्लॉट मिल रहा होता है सारा कुछ। तो बेसिकली जो मोटा मोटा आपको बता देते हैं, फर्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाया गया है कि मेहरबानू हैं, उनको वो एक उनका घर है, उनके अब्बा मियाँ हैं और उनके साथ उनकी एक बहन की बेटी है जिसका नाम है नूर। और वो तीनों एक घर में रहते हैं जो कि पता नहीं 10 या 15 कनाल का घर है। yes. और एक जो बाकी कैरेक्टर्स है उसमें दिखाया गया कि नुमान एजाज के जो बेटे हैं उनका डेब्यू ड्रामा है। yes. वो मेहरान उनका नाम है, वो हैं उनकी वालदा और उनकी बहन है, उनकी शादी होने वाली, वो दूसरे अपने घर में रहते हैं बट समहाउ देयर नेबर्स एंड देयर आल्सो रिलेटेड, दूर के रिश्तेदार हैं। तो कुछ खास हुआ नहीं, उन्होंने सिर्फ इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया और पूरे एपिसोड के अंदर बार बार बताया कि ये मेहरबानों का घर है, ये मेहरान का घर है। मेहरबानों तो यही ओवरऑल यही कुछ हुआ एपिसोड के अंदर पहली। और दिखाते हैं कि इस तरह एक बच्ची जो है वो नूर जो है, जो कि मुझे एक बहुत ही अभी तक बहुत लाउड और बहुत ओवर कैरेक्टर लग रहा है। होती हैं बच्चियां थोड़ी सी लाउड होती हैं, लेकिन ये टू मच है, ये इतना ज़्यादा है कि ना इस एपिसोड में भी मैं इरिटेट हो रही थी कि थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए था। कोई भी इतनी ओवर बच्चियां नहीं होती हैं, और होती भी तो पेरेंट्स या घर वाले जो थे कहते हैं यार इजी हो जाए। नहीं ना, घर वाले क्या अब्बा मियां से बनती नहीं है मेहरबानू, कुछ नहीं तो नहीं है वो। नहीं, लेकिन फिर भी ना यू कैन ऑलवेज गिव देम अ शट अप कॉल कि बेटा रिलैक्स हो जाओ, आप इतने ऊंचे, आप इतने ओवर द टॉप क्यों हो, आप इतने ओवर क्यों हो। मुझे बहुत ओवर कैरेक्टर लगे, उस कैरेक्टर को इतना ओवर ना भी करते, थोड़ा सा मेलो करते। इस एपिसोड के अंदर यानी जो लास्ट फर्स्ट एपिसोड थी वो खत्म होती है इस चीज़ के ऊपर कि अब्बा मियाँ ने एक अपने वो छोटा सा उनका कोई ब्रीफ केस है, उसमें कहीं पैसे छुपाए होते हैं और यही दिखाया है कि ये लोग बहुत गरीब है, जो कि कहीं से लग नहीं रहा, घर बहुत बड़ा है। लग रहा है उनको देख के, मेहरबानों की ड्रेसिंग देख के लगता है कि पूरे साल नहीं है, इतने कोई नहीं है। जिस तरह अगर इतनी गुर्बत होती है ना, फिर बंदा कहते हैं यार चलो थोड़े छोटे घर में आ जाते होते हैं। ये इतना जो 15 कनाल का घर है उसको भी 3 तो चुंगे से बंधे हैं। पता नहीं यार, 10 लोग होते हैं कि जी पुराना खानदानी घर है, यादें जुड़ी हैं, या बिक नहीं रहा होता, जमीन डिस्प्यूट होती, 100 मसाइल होते हैं। नहीं खैर ऐसा कुछ नहीं है, इतने भी मतलब बेचारे लोअर मिडिल क्लास दिखाए गए हैं। फुल तैयार होती है नूर हर वक्त। मेहरबानू बेचारी जो है वो होती है उड़ी फुड़ी मावरा, बहुत 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 अच्छा वो इस कैरेक्टर को निभा रही हैं। द बॉडी लैंग्वेज, द होल मेकअप, उनका जो लुक है, बाल हैं, कपड़े, उनका वो दिखाया है कि धीमे मिजाज की हैं, उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है पास्ट में, वो हमें फ्लैशबैक्स में दिखाते रहते हैं और उसको कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, वो आगे बताएंगे। तो जो दिखाया गया वो ये दिखाया जी नूर जो है उसको कहीं से अब्बा मियाँ के पैसों का पता चल जाता है, और क्योंकि वो बहुत गरीब है और उसको मेहरान की बहन की शादी के ऊपर कपड़े बनवाने हैं, तो कहती है चलो जी मैं ये पैसे चोरी कर लेती है, और वो पैसे चोरी करती है। वहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। अभी वो बैठी होती है, सेकंड एपिसोड खुलता है कि वो बैठी होती है और वो दुख मना रही होती है कि हाय इतने थोड़े से पैसे ऊपर से अब्बा मियाँ आ जाते हैं, छापा मारते हैं और उसको काफ़ी उसकी यानी बेइज्जती करते हैं, लेकिन वो फिर भी उसको शर्मिंदगी नहीं होती है कि होता है ना कि ओ शिट आई गॉट कॉट। Even though she doesn't like him, उसके आगे चलकर स्टोरी आएगी ना कि क्यों नहीं पसंद। लेकिन उसके नाना है यार, आप इतने डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते अपने बड़ों की टुवर्ड्स। आई मीन मुझे
मुझे ये चीज़ बड़ी अनकंफर्टेबल लगी देखने में कि एक बच्ची है, वो इतनी लाउड है, वो इतनी बदतमीज़ है। यानी मेरी भी बच्चियाँ हैं, मैं उनको पर्टिकुलरली कहती हूँ कि उठो, खड़े हो, दादा आए हैं, दादी आई हैं, नाना आए हैं, मामू आए हैं, चाचा आए हैं, चाची आई हैं, यानी हम खुद उनको ये चीज़ें दिखाते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल से कि कोई भी बच्चा इतना बदतमीज़ होता है कि चाहे कितने भी सख्त मिजाज हो ना आपके नाना नानी दादा दादी, वो आपको पता होता है कि वो एक यहाँ पे है, वो एक रिस्पेक्ट के लेवल पे है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। तो मुझे इस कैरेक्टर की ये जो एक चीज़ दिखाई ना कि अब्बा भैया यूँ, अब्बा, ठीक है सबके डिफरेंसेस होते हैं, आप दिखाते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल तरीके से भी दिखा सकते थे। एंड आई एम ग्लैड कि इस दफ़ा वो उसको चपेड़ मारने लगती है कि बकवास अपनी बंद कर लो। जब वो उसे कहती है मर क्यों नहीं जाते, तो शीज़ लाइक भाई मेरा तो बाप है, तू भाड़ में जा, तुझे तो नहीं फील होता होगा, मेरा तो बाप है। खैर दूसरी तरफ ये दिखाया है कि जो मेहरान का कैरेक्टर है वो मेहर बानो में इंटरेस्टेड है, लेकिन मेहर बानो का ऑलरेडी निकाह हुआ हुआ, उन्होंने बता दिया, फ्लैशबैक्स में दिखाया है इस दफ़ा प्रॉपर कि उसकी वट्टे सट्टे का निकाह और वो हुआ भी इसीलिए होता है कि जो मेहर बानो का भाई होता है वो अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी बीवी आउटराइट कह रही होती है कि जी मुझे तो, मैं तो अपने एक्स से अभी तक प्यार करती हूँ, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तो मैं तेरा बगैरत हो, तुम यूँ हो वो हो। तो इसका ना कि वो उनको कहते हैं यार अच्छा पार्ट योर बेस, अब्बा मियाँ और जो उसके वालिद साहब होते हैं, उनकी क्या उनकी बहू के जो वालिद साहब होते हैं अंसारी साहब, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस तरह करते हैं, इसका घर बचाने के लिए हम आपकी बेटी और मेरे बेटे का शादी करा देते हैं। exactly. उसके बाद वो कहते हैं क्या जीनियस सजवी है, अब्बा मियां भी क्या जीनियस है वैसे, वो कहते हैं क्या बात है, क्या मशहूर कहती है कि ये क्या मतलब बकवास है, एक को बसाने के लिए दूसरे को जानने लगे हो। खैर उसका निकाह कर देते, अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है कि निकाह किससे हुआ किससे, इट्स अ मिस्ट्री। दूसरी तरफ एहसन खान का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ इसके अंदर, और यही दिखाया है कि वो आता है, 1 मिनट की कोई कॉन्वर्सेशन होती है उनकी अपनी वालदा से, मुझे सर से ऊपर गुजर गई, हाँ, हम लुट गए हैं, वो कहती है नहीं तुझे कुछ नहीं होगा, ये वो कुछ आई डोंट नो क्या था। आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ नूर जो उसकी हद तक कोशिश है कि वो मेहरान की सेटिंग जो है किसी तरह मेहरबानों से कर दे, जबकि एक चीज़ है हमें दिखाया यही कि वो किसी के निकाह में है, ये नहीं है कि उसकी कोई बात पक्की हुई हुई एंगेजमेंट है, प्रॉपर निकाह हुआ है, चाहे वो 10 साल से 20 साल से वो शादीशुदा है। और ये गलत दिखा रहे हैं कि वो कह रही है आप इजी हो जाए मैं सेटिंग बना दूंगी आपकी। मेहरान भाई भी वो कह रही है ना कि मेहर कह रही है, लेकिन मेहरान भाई पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि मेहरान जो है उसकी माँ को मेहरबानों से सख्त प्रॉब्लम है। और वो बातों बातों में अपनी बेटी का कार्ड भी जब देने आती है इस एपिसोड में अब्बा मियाँ को, तो वो बातों बातों में हल्की फुल्की 2-3 बातें सुना जाती है कि बड़ी उम्र की हो गई है, इसकी शादी कराए, इसको 10 साल हो गए बैठे हुए, इस तरह की सारी बातें। तो ये दिखाया फ्लैशबैक में कि जी उनकी शादी करा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन शादी हुई, जिस दिन निकाह हुआ है, उसी दिन दोबारा से भाई और भाभी की लड़ाई हो जाती है, और वो कहता है मैं जी तुम्हें देता हूँ तलाक तलाक तलाक, चलो भागो यहाँ से। और बीवी तो उसकी बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अब्बा जी कहते हैं निकल जा तू मेरे घर से। अरे आपकी बहू कह रही है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, आपकी बहू सबके सामने खड़ी होकर कह रही है कि मैं किसी और, मैं अपने एक्स, अब वहाँ की पागल करैक्टर है मुझे लगता है यानी वो कह रही है, सबके सामने कह रही है कि मैं अलग ऐलान करती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी, मतलब वो अभी भी शादी में होते हुए फिर चला रही है साथ, और मैं कहती हूँ बल्कि उसे चीट तो उसको कह रही है कि तुम कितने बगैरत हो कि तुम्हारी यहाँ पे गैरत नहीं जागती कि तुम्हारी अपनी बीवी के दूसरे लड़कों के मर्दों के साथ उसके अभी भी ताल्लुकात हैं। तो वो इतना उसको गैरत दे रहती है कि वो गैरत में आकर उसको तलाक दे देता है। और अब्बा मियाँ अपने ही बेटे को कहते हैं भाई तू गलत, वो कहते हैं कि वो मेरे से वो बोल रहा है कि वो मेरे से रहना नहीं चाह रही, वो मेरे पे चीट कर रही है, मेरे साथ होते हुए वो किसी और के साथ होती है। अब मैं कह रहे नहीं तू बोरिया बिस्तरा बांध, तू निकल जाए यहाँ से। उधर मेहरबानों फंस गई है 10 साल से, अब निकाह करा के बिठाया हुआ है, मेहरबानों को कुछ अता पता नहीं है कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी पागल कैरेक्टर है वैसे। हाँ। 10 साल तक अपनी बेटी कौन बिठाता है ना, कहता है यार कल बेटा, उसका आई थिंक कुछ इस्लामी तरीका होता है कि खास अरसे के बाद अगर मैरिज कंसुमेट नहीं हुई और वो आपका खत्म हो जाता होता है, कोई तरीका उसका होता है 3 साल का या 5 साल का कुछ होता है कि ऑटोमेटिकली वो कहते हैं कि आप जाके यू हैव टू टेल जाके पता नहीं इतना मिसिंग का तो मुझे याद है कुछ ना कुछ होता है कि अगर शौहर मिसिंग हो जाए आपका, यू नो लापता हो जाए, तो जंगलों में जाते थे वो कहते थे कुछ ऐसे के बाद वो खुद ब खुद निकाह खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ होता है सिलसिला, मुझे पता नहीं है इसका।
किसी मुफ्ती साहब से कंसल्ट करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों एक संकी सा कैरेक्टर है बाय द वे। नूर के जो नूर के सीन्स हैं, मुझे इसलिए भी उस पर इतराज़ है कि उसको जो कि 2 या 3 मिनट के वो सीन्स हो सकते हैं, वो 15-15, 20-20 मिनट के उन्होंने उसके सीन डाले हुए हैं। एक तो उसकी इतनी वो लाउड है उसका कैरेक्टर, फिर उसको इतना स्क्रीन टाइम मुझे समझ नहीं आ रही। मे बी आगे जाके इस चीज़ को डेवलप करेंगे वो लोग कि क्यों है वो ऐसी, वो अगर इतनी बदतमीज़ है, या उसको अली जैसा कह रहे थे कि उसको कोई प्रॉब्लम है बड़े मियाँ से, अब्बू मियाँ से, तो क्यों है। तो लेट्स सी कैसा होता है। अभी तक तो उन्होंने थोड़ी मिस्ट्री बना के रखी हुई है, क्योंकि आई रियली वांट टू नो कि आगे इसमें मशल का क्या कैरेक्टर होगा, इसमें एहसन का क्या कैरेक्टर होगा। लेट्स सी, अभी तक तो ठीक जा रहा है, लेट्स सी कैसा जाता है। तो तब तक देखते रहे, रिव्यूज़ पसंद करते रहें, प्यार देते रहें, इंस्टा पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल, फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें, अपना प्यार देते रहे, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।